आखिरकार अमेरिका देश के नसीब में वो वक्त आ ही गया जब देश को पहली महिला प्रेसिडेंट नसीब हुई। जी हां, कमला हैरिस ने शुक्रवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर वो नियुक्त की गई और उन्होंने एक दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। यह अमेरिका के इतिहास में नया चैप्टर लिखा गया है। इससे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कितने ही आए, लेकिन एक महिला का प्रेसिडेंट होना, भले ही वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने काम किया हो, निश्चित तौर पर यह एक नया इतिहास अमेरिका के चैप्टर में जुड़ गया है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने रूटीन चेकअप के लिए वॉटर रीड मेडिकल सेंटर गए, जहां पर उनको रूटीन कोलोनोस्कोपी करानी थी और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें एनेस्थीसिया भी दिया जाना था, यानी उनको बेहोश रखना था कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे वक्त में अमेरिका का संविधान कहता है कि किसी भी हालत में जब चेतन अवस्था में ना हो, होश में ना हो अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उस वक्त किसी ना किसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना है। अमेरिका के संविधान के 25th अमेंडमेंट के सेक्शन 3 के दौरान यह व्यवस्था रखी गई है। लिहाजा जो बाइडेन ने मेडिकल सेंटर जाने से पहले, एनेस्थीसिया लेने से पहले कमला हैरिस को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया। इसके लिए लेटर लिखा देश की सीनेट को और कहा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस उनकी ड्यूटी और उनकी जो पावर्स है वो इस्तेमाल करेंगी। और जब वो मेडिकल सेंटर से वापस आए, उन्होंने दोबारा एक लेटर नैन्सी पेलोसी को लिखा और फिर से अपना पदभार राष्ट्रपति के तौर पर ग्रहण कर लिया। यानी इन चंद घंटों के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने काम किया। वो व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बैठी और वहां पर उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपना कार्यभार संभाला कुछ घंटों के लिए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ना सिर्फ अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है, बल्कि देश में हर जगह ऐसा होता है। भारत में भी अगर राष्ट्रपति, भारत में भी अगर प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हो या फिर इस तरह की कोई समस्या, इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आए, तो यहां पर भी किसी दूसरे बड़े वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को इस तरह का कार्यभार दिया जाता है। यह व्यवस्था यहां भी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अमेरिका में उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है और वहां भी ऐसा ही हुआ। चंद घंटों के लिए कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनी और फिर से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनकर और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन जिस उम्र में है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दवाइयों पर जिंदा है, वो कभी भी ये दुनिया छोड़ सकते हैं। लिहाजा ये भी आशंका चुनाव के दौरान ये बनी थी कि कमला हैरिस देश की उपराष्ट्रपति नहीं, असली राष्ट्रपति साबित होंगी। ऐसा सिचुएशन अमेरिका में आ सकती है। हालांकि चंद घंटों के लिए ही, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई और आगे इस तरह की सिचुएशन आएगी नहीं। देखते रहिए। नमस्कार।